अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता मौजूद हो और उनमें से एक की जान पर अचानक खतरा मंडराने लगे, तो दो बाकी क्या करेंगे? अब सोचिए, जगह है चीन का तियाजिन शहर, समय है 31 अगस्त और नाम है नरेंद्र मोदी। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जान पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी और इस साजिश से उन्हें बचाया व्लादिमीर पुतिन ने। सवाल ये है, क्या वाकई ही रूस ने भारत के प्रधानमंत्री को एक CIA ऑपरेशन से बचाया? और अगर हाँ, तो फिर सब इतनी खामोशी से क्यों दबा दिया गया? नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियाजिन शहर में SCO समिट चल रही थी। इसमें 3 प्रमुख नेता मौजूद थे: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 2020 के गलवान विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्ते ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बाद भारत और चीन फिर से एक दूसरे के करीब आते दिख रहे थे। अब जरा सोचिए, जब 3 परमाणु शक्तियां एक ही मंच पर हो, तो दुनिया की कोई भी ताकतें चाहेगी कि ये मुलाकात हो ही ना पाए, और शायद यही से खतरे की कहानी की शुरुआत होती है। समिट खत्म होने के बाद पुतिन और नरेंद्र मोदी की एक द्विपक्षीय बैठक तय थी। नियम के अनुसार दोनों नेताओं को अपने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अलग अलग रूट से पहुंचना था, लेकिन पुतिन ने कुछ ऐसा किया कि जो पहले कभी नहीं देखा गया। पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मोदी का 15 से 10 मिनट तक इंतजार करा और फिर उन्हें अपनी निजी कार में बिठाकर 45 मिनट तक की ड्राइव पर लेकर जाते हैं। दुनिया की मीडिया ने इसे दो दोस्तों की केमिस्ट्री कहा, पर रूस और भारत के खुफिया सूत्रों के अनुसार रूस एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को उस वक्त एक हाई लेवल इंटेल मिला था कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी। यानी उस राइड के पीछे दोस्ती नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का मिशन छिपा था। उस वक्त पुतिन को भरोसा नहीं था कि चीन की सुरक्षा एजेंसियां मोदी की रक्षा कर पाएगी, इसीलिए पुतिन ने मोदी को बचाने के लिए खुद कदम उठाया। मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक अल्टरनेट सुरक्षित रूट से लेकर निकले और तभी सोशल मीडिया पर यह दावा फैलने लगा कि पुतिन ने मोदी की जान बचाई। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। ठीक उसी वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टकराव भी बढ़ रहा था। भारत, रूस और चीन एक साथ नजदीक आ रहे थे, जो वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉग्स और ट्विटर हैंडल्स ने दावा किया कि CIA ने मोदी को न्यूट्रलाइज करने की योजना बनाई थी ताकि भारत फिर से पश्चिम खेमे में लौट आए। अब इसे हम एक साजिश कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक और घटना हुई जो इस कहानी को गहरा बनाती है। अब सवाल, खतरा किससे था? खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साजिश अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी बताई जा रही है। कई सोशल मीडिया और इंटरनेशनल ब्लॉग्स पर यह दावा दिया गया कि CIA ने मोदी को न्यूट्रलाइज करने की योजना बनाई थी ताकि भारत, रूस और चीन के साथ नजदीकी ना बढ़ाए। यानी जियोपॉलिटिकल की भाषा में इकोनॉमिक अलाइनमेंट रोकने के लिए पॉलिटिकल अलाइमिनेशन का प्लान। अब कहानी में आता है एक नाम, टेरेंस अरेवल जैक्सन, जो अमेरिका स्पेशल फोर्सेस का 50 वर्षीय अधिकारी था। 27 अगस्त को यह व्यक्ति बांग्लादेश के राजधानी ढाका के वेस्टर्न होटल में चेक इन करता है। 27 अगस्त को यह व्यक्ति बांग्लादेश के राजधानी ढाका में वेस्टर्न होटल में चेक इन करता है और 1 सितंबर यानी ठीक उसी दिन जब चीन में SCO समिट चल रही थी, वो अपने होटल में मृत पाया जाता है। स्थानीय रिपोर्ट्स कहती है उसकी मौत पॉइजन ड्रिंक, संभवतः पोलिनियम जैसी रेडियो एक्टिव सामग्री से हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात, ढाका पुलिस को उसके कमरे में एंट्री तक नहीं करने दी। अमेरिका एम्बेसी के अधिकारी पहुंचे, बॉडी उठाई और बिना पोस्टमार्टम के शव को सीधा अमेरिका भेज दिया। सभी CCTV फुटेज होटल से हटा दिए गए, स्टाफ को चुप करा दिया गया और लोकल मीडिया को कवर बंद करने का आदेश मिला। अब सोचिए, अगर ये मौत सामान्य होती तो अमेरिका इतना पैनिक क्यों करता? अब तारीख जोड़िए, 27 अगस्त जैक्सन ढाका होटल में चेक इन करता है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में मोदी की SCO समिट चलती है। 1 सितंबर जैक्सन मृत पाया जाता है और 3 सितंबर मोदी भारत लौटते हैं। इसके बाद मोदी किसी भी विदेशी समिट में खुद नहीं जाते और उसके बाद कोई विदेशी यात्रा नहीं करते हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि ढाका में यह हुआ इंसिडेंट और चीन में मोदी की सुरक्षा अलर्ट एक ही प्लान के दो हिस्से थे। कहा जाता है कि जैक्सन CIA का फील्ड हैंडलर था, जिसका मिशन था दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाना और भारत को दबाव में लाना।
पर रूस की एजेंसी को भनक लग गई और भारत के रॉ ने मिलकर पूरा ऑपरेशन न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सवाल उठता है, सीआई ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इतिहास यही कहता है, जब भी कोई देश अमेरिकी की नीतियों से हटकर अपने रास्ते पर चला है, तो डीप स्टेट ने सिस्टम बदलने की कोशिश की है। जिन लोगों को डीप स्टेट थ्योरी पता है, वो जानते हैं कि अमेरिका के अंदर सीआई और पेंटागन मिलकर अक्सर सरकार की फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं। बताया जा रहा है कि टेरेंस जैक्सन को ड्यूअल मिशन पर भेजा गया था। बांग्लादेश में अमेरिका हितों के खिलाफ जाने वाली यूनू सरकार को कंट्रोल करना, और दूसरा भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए ऑपरेटिव्स को निर्देश देना। लेकिन जब पुतिन को एफएसबी को इस मिशन की भनक लगी, तो उन्होंने भारत को सूचित किया। इंडिया रॉ और रूस की एफएसबी ने मिलकर उसे इंटायर सीआई नेटवर्क को न्यूट्रलाइज किया। यही वजह है कि ढाका में जैक्सन की अचानक मौत दरअसल एक काउंटर ऑपरेशन मानी जा रही है। 3 सितंबर को भारत लौटने के बाद मोदी किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं गए। उंगा, गाजा पे समिट, एशियन, हर जगह प्रतिनिधि भेजे गए, मोदी खुद नहीं गए। एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी हंसते हुए बोले, मैं हाल ही में जापान और चीन से लौटा हूँ। खाली इस बात की बजाई जा रही है कि मैं गया था, या इस बात की कि मैं वापस आ गया हूँ। लोग हंसे, पर शायद ये हंसी एक गहरे डर को छिपा रही थी। भारत ने पहले भी देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमयी मौत और राजीव गांधी की हत्या, पंजाब में मोदी का सिक्योरिटी ब्रीच। इतिहास यही कहता है कि भारत के नेताओं के खिलाफ विदेशी ताकतें हमेशा सक्रिय रही हैं। अब सवाल यह है, क्या ढाका में हुई मौत और चीन में एससीओ मीटिंग वास्तव में एक ही कहानी के दो हिस्से थे? क्या पुतिन ने वाकई ही मोदी की जान बचाई, या फिर ये सब डीप स्टेट गेम का हिस्सा था जिसे आज तक जनता से छिपाया गया है? अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।